लेकिन खतीब आलम इस्लाम सरकार सैयदी आला हजरत की बारगाह से आने वाले वो खतीब जो सरकार ताजुश शरीया का भी फैजान लेकर हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है, यानी खतीब आलम इस्लाम हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती फुरकान रजा साहब किबला मंजरी मिंबर नूर पे बहुत देर से बैठे हुए। मैं सिर्फ एक दावा आपसे करूंगा, तकरीरें आपने बहुत सारी सुनी, बहुत सारी सुनी होगी, मैं सिर्फ एक दावा आप करूंगा कि 10 मिनट आप हजरत को सुन ले, वक्त देकर के 10 मिनट सिर्फ सुन ले, उसके बाद अगर आप जा सकें तो चले जाएं। मुझे यकीन है कि वो 10 मिनट आपने दे दिया तो फिर हजरत जब तक आपको रोके रखेंगे आप सुनने के लिए मजबूर होंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। इसलिए कि खतीब आलम इस्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान मंजरी साहब उन लोगों में से नहीं जो किसी इदारे, ओहदे या तंजीम से ताल्लुक की बुनियाद पर पहचाने जाते हैं, बल्कि आला हजरत का ये शेर ऐसा है जिसके दम कदम से इदारे इज्जत पाते हैं, ओहदे सरफराज होते हैं, कौम का वकार बुलंद होता है, मुल्क काबिल इफ्तिखार होता है और कौम के लिए वजह सदनाजिश लोगों में इनका शुमार होता है। बड़े अदब से हजरत की बारगाह में तमास की जिसारत कर रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मोहब्बतों के साथ दोनों हाथों को, एक हाथ अपनी माँ के नाम पे उठा दे, एक हाथ अपने बाप के नाम पे। अगर जिंदा हैं तो अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे दे, अगर इस दुनिया से रुखसत हो गए तो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। इसलिए से अब तो बूढ़े लोग भी उठा दे और नारा लगा ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से सैयद हबीबुल्लाह शाह अलैहि रहमा, फैज़ाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत, मुसलमानाने उड़ीसा, 4 मिसरों के साथ बिला ताखिर हजरत की बारगाह में इल्तमास कि मकी कोई मिसाले शाहे बतहा हो नहीं सकता। मुस्कुरा के कह दे सुभान अल्लाह। कोई सरकार की तरह हो सकता है? नहीं हो सकता, तो मुस्कुरा के कह दे सुभान अल्लाह। मकी कोई मिसाले शाहे बतहा हो नहीं सकता, कोई भी शहर हो मिसले मदीना हो नहीं सकता, कोई भी शहर हो मिसले मदीना हो नहीं सकता, और न हो जिस शख्स के दिल में मोहब्बत शाहे बतहा की, अमा वो कुछ भी हो मगर ईमान वाला हो नहीं सकता। उन्हें कुदरत ने बख्शी है बड़ी कुदरत एहताबानी, अगर सरकार चाहे तो भला क्या हो नहीं सकता। बड़े अदब के साथ हजरत की बारगाह में इल्तमास। मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा वारिसाने मिंबर व मिहराब, नाशरीन मसलके आला हजरत, सरकार मुजाहिद मिल्लत के पैगाम को आम करने वाले मुक़्तदर मुहक़्क़र उलमाए किराम व शुअराए ज़वील एहतराम नक़ीब अहले सुन्नत, अइम्माए मसाजिद, तलबाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैनि व रब्बिल मग़रिबैन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल कौनैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि फाज़ु फ़िद दारैन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, यासीन वल क़ुरआनिल हकीम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र, अफ़ला यतदब्बरूनल क़ुरआन, आमन्तु बिल्लाह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हजरात, हम और आप मिलकर सबसे पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्ए बज़्मे हिदायत, नौ शहे बज़्मे जन्नत, काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा, दाफ़िए जुमला बला, शाफ़िए रोज़े जज़ा, जिस नबी की अज़मत शान को बयान करते हुए हुजूर शेख सादी शिराजी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि वसफ़त कुनत सादिये ना तमाम अलैका सलात नबी वस्सलाम।
वो नबी जिनकी अजमत व शान को बयान करते हुए मेरा इमाम फरमाता है, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। वो नबी जिनकी अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया फ़ख्रे अज़हर फरमाते हैं, जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, ज़मी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें, फिजा में उड़ने वाले यूना इतराएं निदा कर दें, वो जब चाहें जिसे चाहें उसे फरमा रवा कर दें। तमाम लोग मोहब्बत व अकीदत के साथ गुम्बद खजरा की जानिब लो लगाकर दुरूद पाक की डालियां मोहब्बत की थालियों में इस उम्मीद पे सजा कर पेश करें कि ज़माने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है, दुरूद पाक पढ़ लीजिए बहुत आराम मिलता है। पढ़िए बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मिंबर नूर पे आप देख रहे हैं तशरीफ फरमा जुमला उलमाए किराम, शोराए ज़मीन एहतराम। मैं सबके नाम लूँ तो एक शायर का वक्त इसी में हो जाएगा, तो मैं ये सब मेरे सर का ताज है। परवरदिगार सबको सलामत रखे। पहली बार इस इलाके में आना हुआ है। इस इलाके में जब भी कोई तारीख होती है तो सिर्फ नियत यही रहती है कि सरकार मुजाहिद मिल्लत का फैजान लेने के लिए जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला सरकार मुजाहिद मिल्लत के फयूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए। एक शेर और पूरी तकरीर उसी पे कि बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। और दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज़े कुरान बना लो। सुभान अल्लाह, सुभान। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज़े कुरान बना लो। जो भी रसूल पाक पे कुर्बान हो गया, मरने के बाद खुल्द का मेहमान हो गया, अल्लाह की रहमत ने उसे गोद में लिया, जिसका भी बच्चा हाफिज़े कुरान हो गया। अल्लाह की रहमत ने उसे गोद में लिया, जिसका भी बच्चा हाफिज़े कुरान हो गया। ये जश्न दस्तारे हिफ्ज़े कुरान है, ठीक है। मेरा एक उसूल रहता है कि जिस ताल्लुक से प्रोग्राम होता है मैं तकरीर भी उसी मौजू पर ही करता हूँ। आज ये बताऊंगा कि कुरान की तालीम जरूरी क्यों है। ये आज हमने सोच रखा है ना कि कुरान की तालीम हासिल ना करके हम दुनियावी तालीम हासिल करेंगे तो क्या कामयाब हो जाएंगे। बस इतना बताना है आज की तकरीर में। अदब व एहतराम के साथ बैठे ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। ये हमारे नकीब अहले सुन्नत फ़ख्रे नकाबत हज़रत अल्लामा मौलाना सिराज ताबानी साहिब किबला, जो अपने वक्त के बेहतरीन आलिम भी हैं और बेहतरीन नकीब भी हैं और बेफज़ले ही ताला बेहतरीन ख़तीब भी हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कई फ़नों से इनको नवाजा है। परवरदिगार इस शख्सियत को सलामत रखे। थोड़ा सा अदब मलहूज रखा करे। मन सकाता नजात, जो चुप रहा उसी ने निजात पाई, ये हदीस है। ये वो शख्सियत है, मैं कुछ बताना नहीं चाह रहा हूँ। मैं बरेली शरीफ में रहता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जामिअतुर रज़ा के स्टेज पर हुजूर ताजुश शरिया का जो मदरसा है जामिअतुर रज़ा, उर्से रज़बी के मौके पे शख्सियत की निज़ामत होती है। बहुत बड़ी बात हो गई। वहाँ तो खतीबों को 2 मिनट 3 मिनट का वक्त मिलता है, वहाँ नकीब को कोई टोकने वाला नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। आप लोग मोहब्बत दिल में रखा करें। मन अहब्बल इल्म वल उलमा, हदीस है, मन अहब्बल इल्म वल उलमा लम तुक्तब खतियतु हयात। मेरे आका ने फरमाया जो इल्म से और उलमा से मोहब्बत करे, जो इल्म और उलमा से मोहब्बत करे, उसकी जिंदगी भर गुनाहे सगीरा नहीं लिखे जाते। लेकिन मोहब्बत होना चाहिए, ये नहीं कि सामने मोहब्बत का दिखावा किया और पीछे जाकर के उसी आलिम की बुराई करना शुरू कर दी।
दिल में सच्ची मोहब्बत होनी चाहिए। हजरात, तो आज ये प्रोग्राम कुरान करीम को हिफ्ज किया है, जश्न दस्तारे हिफ्ज कुरान के ताल्लुक से है। अब आप सुने, कुछ नसीहत की बातें आएंगी। दुआ है मौला पहले मुझे, बाद में आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हजरात, अब जहन को करीब कीजिए, कुरान है क्या? कुरान को अगर हम क़राअ यक़रअ क़रअन व क़िराअतन से मुश्तक़ माने तो इसके माना आते हैं ऐसी किताब जिसकी बार बार तिलावत की जाए, जिसकी हर बार तिलावत की जाए, जिसकी तिलावत कभी बंद ना हो। अब आप दुनिया की किताबें ले लें, चाहे कोई भी किताब हो, लेकिन इतनी नहीं पढ़ी जाती है जितना कुरान पढ़ा जाता है। कोई भी किताब आप एक बार सुनेंगे, दोबारा आपका दिल नहीं करेगा कि उस किताब को सुने। कोई भी किताब आप एक बार पढ़ करके रख दीजिए, दोबारा आपका दिल नहीं करेगा कि उस किताब को हम पढ़े या सुने। लेकिन वह मेरे कुरान, तेरी अजमत का कोई जवाब नहीं, तेरी शान का कोई जवाब नहीं, तेरी बुलंदी का कोई जवाब नहीं, तेरी अजमत का कोई जवाब नहीं। कुरान करीम जितना पढ़ा जाता है, दुनिया में कोई किताब इतनी नहीं पढ़ी जाती है। पांचों वक्त की नमाज में कुरान की तिलावत होती है। बच्चा पैदा हो तो कुरान की तिलावत होती है, किसी का इंतकाल हो जाए तो कुरान की तिलावत होती है, कोई नया मकान बनाए तो घर में कुरान पढ़वाता है, कोई नई गाड़ी खरीद के लाए तो उसके अंदर बिठा करके कुरान पढ़वाता है। ये कुरान वो अल्लाह की किताब है। अगर इसको क़राअ यक़रअ क़रअन व क़िराअतन से मुश्तक़ माने तो इसके माना आते हैं ऐसी किताब जिसकी बार बार तिलावत की जाए, जिसकी हर बार तिलावत की जाए, जिसकी तिलावत कभी बंद ना हो। और कुरान को क़राअ यक़रअ क़रअन से व क़िराअतन से मुश्तक़ माने तो इसके माना आते हैं मिलाने वाली, इसके माना आते हैं जमा करने वाली। हजरात, कुरान है क्या? तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, लोगों तुम कुरान की तिलावत को मत छोड़ो। कुरान वो अल्लाह की किताब है, जब बंदा कुरान की तिलावत करता है तो इसका एक सिरा उस बंदे के हाथ में होता है और दूसरा सिरा परवरदिगारे आलम के दस्ते कुदरत में होता है। ये कुरान बंदे को मौला से मिला देता है, ये कुरान बंदे को रब से मिला देता है। इसलिए कुरान की तिलावत करो। जो कुरान की तिलावत करता है, कुरान उसे छोड़ता नहीं है। जो कुरान को पढ़ता है, कुरान उसको छोड़ता नहीं है। जो कुरान की सूरतों की तिलावत करता है, जब मरने के बाद कब्र में जाओगे, जब कब्र के अंदर पहुंचोगे, जब अजाब के फरिश्ते आएंगे तो सूरह यासीन शरीफ आ जाएगी। मौला इसे अजाब नहीं हो सकता क्योंकि ये मेरी तिलावत किया करता था। इधर सूरह रहमान आएगी, कहेगी मौला इसको अजाब नहीं हो सकता, ये रात को सूरह रहमान पढ़ा करता था। सूरह मुल्क आ जाएगी, मौला इसको अजाब नहीं हो सकता, ये रात को सूरह मुल्क की तिलावत करता था। हजरात, जब कुरान की तिलावत हम करेंगे तभी तो अजाब कब्र से महफूज रहेंगे। जब हम कुरान पढ़ेंगे तभी तो हमारी कब्र में आराम होगा। आज हर काम के लिए हमारे पास वक्त है, मोबाइल चलाने के लिए हमारे पास वक्त है, फिल्में देखने के लिए वक्त है, गाने सुनने के लिए वक्त है। 2.5 घंटे की फिल्में ये कौम बैठ करके देख लेती है, लेकिन 15 मिनट कुरान की तिलावत नहीं करती, 10 मिनट कुरान की तिलावत नहीं करती। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, अल गिनाओ युम्बितुन निफाक फिल कल्ब, गाना दिल के अंदर ऐसे निफाक उगा देता है। कमा युम्बितुल माउ ज़रअ, जैसे पानी घास को उगा देता है, ऐसे ही गाना दिल के अंदर निफाक पैदा कर, गाना दिल के अंदर निफाक उगा देता है। जब दिल के अंदर निफाक उग जाता है तो फिर ना तो नमाजों में दिल लगता है, ना रोजे रखने में दिल लगता है, ना उलमा की बातें सुनने में दिल लगता है, ना तो फिर अच्छी महफिलों में उसका दिल लगता है। यही वजह है कि फिर हर जगह वो लहबो लईब तलाश करता हुआ फिरता है। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं, जब लोहे पे जंग आ जाती है तो उसे आग में डाल के साफ किया जाता है, और जब दिल पे जंग आ जाती है तो कुरान की तिलावत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, जश्ने दस्तारे हिफ्ज़। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। हज़रात, तो कुरान है क्या? हर चीज का बयान कुरान के अंदर मौजूद, हर चीज का जिक्र कुरान के अंदर मौजूद। हीरे कुरान के अंदर मौजूद है, मोती कुरान के अंदर मौजूद है, सदफ कुरान के अंदर मौजूद है, गौहर कुरान के अंदर मौजूद है। और जिस मरीज को दुनिया के डॉक्टरों ने इलाज कर दिया हो, उसकी शिफा भी कुरान के अंदर मौजूद है। लेकिन शर्त यह है, इतनी सलाहियत होनी चाहिए, शर्त यह है, इतनी काबिलियत होनी चाहिए, शर्त यह है, इतनी इल्मी लियाकत होनी चाहिए। हज़रात, आओ मैं आपको बताता हूँ कुरान है क्या। हर चीज का बयान
कुरान के अंदर है। मैंने एक दावा किया है, ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, इन सब की तवज्जो चाहता हूँ। कुछ इल्मी बात आएगी लेकिन मैं उसको आसान करके आपके सामने पेश करूंगा। हजरात गिरामी, इमाम गजाली का नाम आपने सुना होगा, हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली हजरात। उनके पास एक गैर मुस्लिम आया और आकर के क्या कहता है, ऐ इमाम गजाली जरा ये तो बताइए, तुम्हारा दावा है कि कुरान के अंदर हर चीज का बयान मौजूद है। इमाम गजाली ने आयत पढ़ के सुनाई, वला रत्बियों वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन, कोई खुश्कोतर चीज ऐसी नहीं जिसका जिक्र कुरान के अंदर मौजूद ना हो। वो कहता है ठीक है, मैंने तुम्हारा दावा मान लिया, लेकिन आप मुझे ये बताइए, मैंने कुरान को जब पढ़ा तो मैंने कुरान के अंदर सितारों की चाल का जिक्र पढ़ा, जो सितारे आसमान में चलते हैं उनकी चाल का जिक्र मैंने कुरान के अंदर पढ़ा। ये कौन कह रहा है? ये मुसलमान नहीं कह रहा है, ये गैर मुस्लिम कह रहा है। और किससे? अपने वक्त के हुज्जतुल इस्लाम से कह, मैं सूरह यासीन की तिलावत कर रहा था, उसमें मैंने पढ़ा है कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, हर चीज आसमान में तैर रही है, हर चीज आसमान में चल रही है, हर चीज आसमान में तैर रही है। इमाम गजाली हैरत से देखने लगे, ये गैर मुस्लिम है और इसने सितारों की चाल का जिक्र कुरान में देख लिया है। आज मुसलमान कुरान पढ़ता है तो रस्मी तौर पे कुरान पढ़ता है। आज अगर किसी के घर में कुरान खानी हो तो एक दो रुकू पढ़ा और पढ़ करके पारा बंद करके चला गया। आज घरों के अंदर कुरान की तिलावत हो ही कहाँ रही है। हजरात, जिस घर में कुरान की तिलावत नहीं होती है वो घर खराब हो जाते हैं, वो घर वीरान हो जाते हैं। हजरात, घरों के अंदर कुरान की तिलावत आज बंद होती जा रही है। यही वजह है कि घरों का दरवाजा मुसीबतों ने घेर लिया, घरों का दरवाजा परेशानियों ने घेर लिया। वरना वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। दर्से कुरान अगर तुमने भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार। क्या बात है, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, रज़ाए हबीब कॉन्फ्रेंस। हज़रात, तो आज हमारे घरों से कुरान की तिलावत बंद हो गई। मैंने दुर्रे मंसूर उसकी तफसीर में मैंने पढ़ा, मुबारक भाई, मेरे आका ने कुर्बे कयामत की 72 निशानियां बयान फरमाई कि कुर्बे 72 निशानियां, उन निशानी आपको बताता हूं, आप देखो। आका फरमाते हैं, बेटियां भी फिल्में देख रही है, बचपन से हम अपनी औलाद को लव स्टोरी वाली फिल्में दिखाते हैं, अफेयर वाली फिल्में दिखाते हैं। यही वजह है कि आज मुस्लिम बेटियां इर्तिदाद की तरफ जा रही है। आपने देखा नहीं, अभी अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक, अब साल पहले की रिपोर्ट के मुताबिक 40,000 से ज्यादा मुस्लिम बेटियां इर्तिदाद की तरफ चली गई। क्या इसमें हमारी जिम्मेदारी नहीं है? क्या जिम्मेदार हम नहीं है? मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, है उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। बाप औलाद जिम्मेदार है, बड़ा भाई छोटे भाई बहनों का जिम्मेदार है, शौहर बीवी का जिम्मेदार है। क्या माहौल आज हमने अपने घर का बना दिया। 10 लोगों का परिवार मेरे घर में, कभी दिल में ये ख्याल नहीं आता कि आज फजर के बाद सब लोग बैठ करके कुरान की तिलावत करें। 15-20 लोगों का कभी दिल में ये ख्याल नहीं आता कि आज हम लोग बैठ करके नबी पे दुरूद पढ़ते हैं। हर वक्त फिल्मों की बातें, हर वक्त गानों की बातें। कहां से घर में बरकतें नाजिल होंगी, कहां से घरों के अंदर सुकून नाजिल होगा। कुरान कहता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दौलत में सुकून नहीं है, पावर में सुकून नहीं है, इक्तिदार में सुकून नहीं है, औलाद में सुकून नहीं है। दिलों को चैन मिलता है तो अल्लाह के जिक्र से मिलता है, दिलों को राहत मिलती है तो अल्लाह के जिक्र से। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है, आज वाह वाह वाह, हम अल्लाह के जिक्र से दूर होते जा रहे हैं। आज हमारे यहाँ का माहौल, मस्जिद की अंदर से आवाज आती है, हैया अला सलाह, आओ नमाज की तरफ, हैया अला फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। मुसलमान सुनता है और सुन के अनसुना करता है। कभी सोचा इस दुनिया में हमेशा रहने नहीं आए हैं। बड़ी बड़ी दौलत वाले आए, बड़े बड़े पैसे वाले आए, बड़े बड़े सरमाए वाले आए, बड़ी बड़ी उम्रें पाने वाले आए,
शमशान इब्ने औज इब्ने आद इब्ने अनक इब्ने इरम तो 1700 साल दुनिया में जिया, 12,000 कुंवारी लड़कियों से शादी की, 40,000 शहर सिर्फ अपनी औलाद से बसाए, 400 खच्चरों पे उसकी चाबियां ला दी जाती थी खजाने की। लेकिन जब खुदाई का दावा किया तो रास्ते में जंगल में शिकार करने निकला, लश्कर दूसरी तरफ चला गया, ये साई अकेला तन्हा दूसरी जानिब निकल गया, जंगल में पैर रगड़ रगड़ करके मर गया और दुनिया वालों को ये पैगाम दे करके गया, ए लोगों मुझे देख लेना, मैं दुनिया के झांसे में आकर के मैंने खुदाई का दावा कर दिया, आज दुनिया से जा रहा हूँ, मेरी औलाद मेरे काम नहीं आ रही है, मेरा लश्कर मेरे काम नहीं आ रहा है, मेरा माल मेरे काम नहीं आ रहा है, मेरी हुकूमत मेरे काम नहीं आ रही है, आज मैं भूखा पैर रगड़ रगड़ करके दुनिया से जा रहा हूँ। मेरा इमाम बरेली से पुकार के कहता है, इस दुनिया को तू क्या जाने, बिस्की गांठ है हर्राफा, इस दुनिया को तू क्या जाने, बिस्की गांठ है हर्राफा, सूरत देखो जालिम की तो कैसी भोली भाली है, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शौहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाया दुनिया देखी। क्या बात है, नारे तकबीर, शिरकत करें, शिरकत करें, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। शेख सादी फरमाते हैं गुलिस्ता के अंदर पहला बात जो दर सीरत पादशाह है उसमें फरमाते, जहां ए बिरादर नुमानत बकस दिल अंदर जहां आफरी बंदोबस्त मकुन तकिया बर मुल्क दुनिया पुष्ट के 20 यार कस चूतू परवर दो कुछ चु आहेंगे रफ्तन कुनत जाने पाक चे बर तख्त मुर्दन चे बर रुए खाक। फरमाते भाई ये दुनिया किसी के साथ नहीं रही, इस दुनिया के बनाने वाले अल्लाह से दिल लगा, दौलत पे भरोसा मत कर, दुनिया के माल पे भरोसा मत कर, दुनिया की हुकूमत पे भरोसा मत कर कि अल्लाह ने बहुत तेरे जैसों को पाला और मार डाला। जब पाक जान जाने का इरादा करती है तो जमीन पे मरना और तख्त पे मरना दोनों बराबर है। फर्क दुनिया ही में है सिर्फ गदाओ शह का, फर्क दुनिया ही में है सिर्फ गदाओ शह का, एक ही कब्र है दोनों की जमीन के नीचे। अमीर हो उसकी भी एक ही कब्र है, गरीब हो उसकी भी एक ही कब्र है, सिर्फ दुनिया में हमने अमीर और गरीब का फर्क बना रखा है। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, ये दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं है। बड़ी उम्रें पाने वाले आए मगर दुनिया छोड़ के चले गए, बड़ी बड़ी दौलत वाले आए मगर दुनिया छोड़ के चले गए, बड़े बड़े सरमाए वाले आए मगर दुनिया छोड़ के चले गए। कारून का खजाना मशहूर है, शेख सादी फरमाते, कारू हिलाक शुद्ध के चहल खाना गंज दाश्त, नौशेरवाना मुर्दवा नामे नेकू गुजाश्त। कारून हिलाक हो गया जो 40 घर खजाना रखता था, नौशेरवा नहीं मरा मगर नेक नाम दुनिया में छोड़ के चला गया। मतलब क्या है, मतलब ये है दौलत वाले आए दुनिया छोड़ के चले गए, उम्र पाने वाले आए मगर दुनिया छोड़ के चले गए, बड़े बड़े ओहदे वाले आए दुनिया छोड़ करके चले गए। इस दुनिया में कोई हमेशा रहने नहीं आया है। कभी दौलत पे घमंड आने लगे, कभी पैसे पे घमंड आने लगे, कभी सेहत पे नाज होने लगे, कभी बेटों की नौकरी और मुलाजिमत पे तकब्बुर आने लगे, कभी बिल्डिंग पे घमंड होने लगे। तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो, वहां तुमसे ज्यादा दौलत वाले लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा पैसे वाले लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा सरमाए वाले लेते हैं। वो जिनकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी, उनके जिस्म की हड्डियों को मिट्टी ने गला दिया, सड़ा दिया, नामो निशान मिट गया। घमंड किस बात पे है? जब दौलत काम नहीं आती है, पैसा काम नहीं आता है, सरमाया काम नहीं आता है, तो जिंदगी किस तरह से हमें गुजारनी चाहिए? हमारे बुजुर्गों ने कहा है, सबसे बड़ा अक्लमंद इंसान वो है जो अपनी नेकी खुद करके जाता है, और सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान वो है जो अपनी नेकी दूसरों पे डाल के जाता है। अभी जिंदगी की सांसें चल रही है, अभी तुम्हारी जिंदगी की डोर चल रही है। उनको देखो जो कब्रिस्तान में लेटे हैं, तमन्ना कर रहे हैं, मौला एक बार दुनिया में भेज दे, कभी सजदे से सर नहीं उठाएंगे। तुम्हारे पास तो जिंदगी की सांसें मौजूद है, फिर भी मस्जिदें हमारी खाली हो गई, हमने सिनेमा हॉल आबाद कर दिए, आज मस्जिदें हमारी वीरान हो गई। ये जलजले यूं ही नहीं आते हैं, ये परेशानियां यूं ही नहीं आती है, ये जमीनें यूं ही नहीं फटती है, अरे ये परेशानियां यूं ही नहीं आती है, ये सैलाब यूं ही नहीं आता है, ये तूफान यूं ही नहीं आता है। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, इंसान को अल्लाह की तरफ से कोई मुसीबत नहीं पहुंचती है मगर उसके हाथों की करतूत
तगूत होती है, जब गुनाह ज्यादा होने लगते हैं, जब अय्याशियां ज्यादा होने लगती है, जब लोगों को सताना आम हो जाता है, तब अल्लाह का अजाब इस दुनिया पे आता है। और जब अल्लाह का अजाब आता है तो अल्लाह की पकड़ से कोई छुड़ाने वाला नसीब नहीं होता है। इसलिए उस रब की बारगाह में झुक जाओ, तुम्हारे पास जिंदगी की सांसें मौजूद है। अब भी आ जाओ, मस्जिद के दरवाजे खुले हुए हैं। लॉकडाउन में सीना तान के कहते थे मौलाना साहब नमाज मस्जिद के अंदर ही आकर के पढ़ेंगे, और जब से लॉकडाउन खुला मस्जिद के दरवाजे हम भूल गए। नारे रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत अज़मते कुरान। न जाने कितने इमामों का हिसाब कर दिया सिर्फ इस बात को लेके कि चंद लोगों की परमिशन थी जो पहले आ गए, वो मस्जिद में आ गए, दरवाजा बंद कर दिया गया। तो ये कह के हिसाब किया गया इमामों का कि इमाम साहब ने अपने करीबी लोगों को पहले बुला करके नमाज पढ़ा दी जुमे की, या ईद की नमाज बुला करके पढ़ा दी। कितने इमामों के हिसाब कर दिए गए। मेरे सामने आज भी बात है, मैं तुम चलो बरेली शरीफ में तुम्हें दिखा सकता हूँ। कितने इमामों ने बेचारों ने मस्जिद छोड़ करके कारोबार शुरू किए लेकिन कामयाब ना हो सके। आज मेरी कौम की हालत, मेरी हमने अपने इमामों की, अपने पेशवा की वो हालत कर दी है। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, जो कौम अपने पेशवा की ताजीम करना भूल जाती है, जो कौम अपने अकाबिर का अदब व एहतराम भूल जाती है, उस कौम का नाम जल्दी सफाए हस्ती से मिटा दिया जाता है। आज ये मदरसे तुम क्या समझ रहे हो? ये मदरसे इस्लाम का सुतून है। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए, कोई नमाज जनाजा पढ़ाने वाला तक नहीं मिलेगा, कोई मुसल्ले पे खड़ा होने वाला तक नहीं मिलेगा। इसलिए सबकी नजरें मदरसे पे टिकी हुई है। क्यों ना इन मदरसों को स्कूल में कन्वर्ट करा दिया जाए। ना यहाँ से हाफिजे कुरान पैदा होंगे, ना इस कौम को जो है वो अजीम सिपाही मिलेगी। तुम तारीख उठा करके देख लो, ये मदरसा वो जगह है जहाँ जहाँ से मदरसे बंद हुए इस्लाम कमजोर पड़ता चला गया। जहाँ जहाँ मदरसों में ताले लगे वहाँ वहाँ से इस्लाम तक कमजोर होता चला गया। देखो जब देखो गरनाता स्पेन की सरजमीन पर 700 साल मुसलमानों ने हुकूमत की। जब आप मुआहिदा कर लिया और फर्डिनेंड ने उसके बाद में पूरे स्पेन गरनाता पे कब्जा कर लिया। तब अबू अब्दुल्ला ने आखिरी खुतबा पहाड़ी पे चढ़ के दिया था, ऐ मेरी कौम में तेरा गुनहगार हूँ, हो सके तो अपने इस बेटे को माफ कर देना। आज के बाद तुम अपने बेटे को नहीं देखोगे। उसके बाद पहाड़ियों में चला गया, रूपोश हो गया। फर्डिनेंड ने सबसे पहले मदरसे बंद कराए, खानकाहें बंद कराई, खानकाहें और मसाजिद बंद कराई। कई साल तक वहां पर कोई इस्लाम का नाम लेने वाला तक नहीं था। इसलिए अपनी कीमती पैसे को इन मदारिस में खर्च करो। अभी मैंने देखा चंद दिनों पहले एक फिल्म रिलीज हुई, 3-3 हजार के टिकट खरीद करके ये मुस्लिम कौम उस फिल्म को देखने के लिए गई। अफसोस होता है इस कौम पर कि जब इनकी अमीरी देखना हो तो इनकी ब्याह शादियों को देख लो, जब इनकी अमीरी देखना हो तो इनके गुनाहों के शौक को देख लो, और जब इनकी गरीबी देखना हो तो इनके मदरसों को देखो, इनकी मस्जिद के इमामों को। नारे तकबीर, नारे रिसालत मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। ये मदरसे वो जगह है जहां से तुम्हें इस्लाम के सिपाही मिलते हैं। देख लो तारीख उठा के, जब हिंदुस्तान पे अंग्रेजों ने कब्जा किया तो कौन था जो इस देश को आजाद कराने की आवाज उठाता? इसी मदरसे की टूटी हुई चटाई पे बैठ करके, मदरसे की दाल रोटी खा करके, दिल में इश्क़े रसूल पैदा करके वो शख्सियत खड़ी हुई जिसे दुनिया वाले अल्लामा फजले हक खैराबादी के नाम से जानते हैं। इसी मदरसे के पढ़े हुए और सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया। जब दिल्ली की जामा मस्जिद में खिताब करते थे तो गैर मुस्लिम कहते थे इस मस्जिद के अंदर से ईंटें निकाल दो दीवार से, ताकि हम उस मुजाहिद को देख ले जिसने हमारे देश को आजाद कराने की आवाज उठाई। अरे बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। इसी मदरसे की देन है।
एक साहब मुझसे बोले, मौलाना मेरी समझ से मदरसे बंद कर देनी चाहिए। मैंने कहा क्यों? कहा मदरसों में कुछ नहीं होता। मैंने कहा ठीक है मदरसे बंद कर दिए जाए, मेरी एक बात सुनो। बोले बताओ। मैंने कहा जब तुम्हारा इंतकाल हो तो मरने से पहले ये वसीयत करके जाना कि मेरे जनाजे की नमाज फला वकील साहब या इंजीनियर साहब पढ़ाए। बोले मौलाना कैसी बात करते हो, वो कैसे पढ़ाएंगे? जब मुझे जनाजे की नमाज याद नहीं तो उन्हें कहां से याद होगी? मैंने कहा जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए ना, उस दिन मुर्दे ऐसे ही रखे रह जाएंगे। कफन कितना कटना चाहिए, मर्द को कितने कपड़े दिए जाते हैं, औरत को कितने दिए जाते हैं, कोई बताने वाला तक नहीं मिलेगा। क्या बात है। आज जिन उलमा को तौहीद की निगाहों से देखा जाता है, बच्चा पैदा हो तो कान में अजान यही मदरसे का प्रोडक्ट देता है, और जब इंतकाल हो जाए तो मुसल्ले पे खड़ा होने वाला भी मदरसे का ही प्रोडक्ट होता है। अरे जो मदरसा छोड़ करके कॉलेज की तरफ जाते हैं वो सलमान रुश्दी बन जाते हैं। जो मदरसा छोड़ करके कॉलेज की तरफ जाती है वो तस्लीमा नसरीन बन जाती है। और जो मदरसे में जाता है वो अपने वक्त का सिद्दीक़ अकबर बन जाता है, फारूक आज़म बन जाता है। अरे दूर क्यों जाते हो? जो मदरसा जाता है वो वक्त का गौसे आज़म बन जाता है। जो मदरसा जाता है वो गरीब नवाज बन जाता है। जो मदरसा जाता है वो अपने वक्त का मुजद्दिद आज़म आला हजरत बन जाता है। जब वालिद ने कहा कि बेटा स्कूल पढ़ने जाना है तो बेटे ने कहा मुझे कॉलेज नहीं, स्कूल नहीं, बल्कि मुझे मदरसा जाना है। और मदरसा सुबहानिया में पहुंचे। उसके बाद अजमेर की सरजमीन पर अल्लामा सदरुल शरिया अमजद अली की बारगाह में पहुंचे। वहां जाकर के कुरान पढ़ा। उसके बाद में अल्लामा सदरुल फाजिल नईमुद्दीन मुरादाबादी के यहाँ मदरसे के अंदर जो शख्सियत पहुंची, उसी शख्सियत को आज पूरी दुनिया रईस आज़म उड़ीसा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत उर्से सैयद हबीबुल्लाह शाह अलैहि रहमा रज़ाए हबीब कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। क्या कमी थी मुजाहिदे मिल्लत के पास? क्या दौलत की कमी थी? क्या सरमाए की कमी थी? आज भी उनका बनाया हुआ मकान देख लो। रईस आज़म उड़ीसा थे, लेकिन सरकार मुजाहिदे मिल्लत ने कहा मैं दुनिया में रईसी करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि कुरान को सीने में बसा करके इस्लाम की खिदमत करने के लिए। सुभान अल्लाह। और इतना याद रखना, जो नमाजें छोड़ के मरता है उसका नाम मिटा दिया जाता है। जो जुआ खेल के मरता है उसका नाम मिटा दिया जाता है। जो चोरी करके मरता है उसका नाम मिटा दिया जाता है। जो अय्याशी करके मरता है उसका नाम मिटा दिया जाता है। जो जिना करके जाता है उसका नाम खत्म हो जाता है। और जो कुरान पढ़ के दुनिया से जाता है लोग उसे याद करते रहते हैं। जो दीन का परचम उठा करके इस दुनिया से जाता है लोग उसको याद करते रहते हैं। आज किस तरह मसरूफियत का दौर है, किसी को किसी के लिए वक्त नहीं है। लेकिन आज देखो, अगर इंतकाल हो जाए तो आदमी उसी वक्त आता है जब जनाजे की नमाज तैयार होगी, और जब शादी हो आदमी उसी वक्त पहुंचता है जब खाना तैयार होता है। मैंने पूछा पहले क्यों नहीं आए? बोले मौलाना कारोबार चल रहा है, मेरी दुकानें चल रही है, मैं काम छोड़ के नहीं आ सकता। हजरात मैंने कहा इतना अजीज है तो इसके लिए पहले आ जाते। बोले वक्त नहीं है, लेकिन क्या वजह है? हुजूर सैयद हबीबुल्लाह की मोहब्बत में आप रात के 12 बजे के बाद भी यहाँ पर जाग रहे हो। ये वजह क्या है? वजह यही है कि जो दुनिया में रह करके गुनाह के काम करके जाता है उसको कोई याद नहीं करता है। जो अल्लाह और उसके रसूल को राजी करके जाता है लोग उसको याद करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। शिरकत करें, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, ताजु शरीयत, ताजु शरीयत, ताजु शरीयत, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कुरान जिस सीने में आ जाए वो सीना मुमताज हो जाता है।
अरे ये कुरान पढ़ने वाले ही तो हैं जिन्हें आज पूरी दुनिया याद कर रही है। तुमने क्या समझा? आपसे मैं पूछूं एक बात, ये जितनी यूनिवर्सिटी है इनकी उम्रें कितनी है? कितनी उम्रें हैं इनकी यूनिवर्सिटी की? हजरत थोड़ा करीब में आ जाए तो बड़ा अच्छा लगेगा। देखिए, कोई भी यूनिवर्सिटी जो है वो 500 साल से ज्यादा उसकी उम्र नहीं है, 500 साल से नीचे है। एक यूनिवर्सिटी थी, वो भी पहले मदरसा था, जामिया अजहर, वो भी पहले मदरसा था, यूनिवर्सिटी की शक्ल अब इख्तियार की है। तो जब कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी तो कोई आर्किटेक्ट भी नहीं होगा, कोई एमटेक भी नहीं होगा, कोई बीटेक भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट है ना। जब कोई यूनिवर्सिटी नहीं तो कोई इंजीनियर भी नहीं होगा। मैं कुरान बताना चाहता हूं, कुरान है क्या? अरे जब कोई यूनिवर्सिटी नहीं तो कोई इंजीनियर नहीं, लेकिन उस वक्त में भी ताजमहल बन रहा था, उस वक्त में भी कुतुब मीनार बन रहा था, उस वक्त में भी दिल्ली की जामा मस्जिद तामीर हो रही थी। किसने नक्शा पास किया? तो तुम्हें कहना पड़ेगा ये मदरसे की टूटी हुई चटाई पे बैठ करके एक कुरान पढ़ने वाले की देन है, जिस पे आज पूरा हिंदुस्तान फख्र कर रहा है। सितम सह के भी चुप है, ये वफादारी हमारी है। जिद पे घर आ जाए तो सरदारी हमारी है। कुतुब मीनार, ताजे आगरा या लाल किला हो, बहुत इतरा रहे हो, ये सब फनकारी हमारी है। समझे? ये कुरान पढ़ने वाले की देन है। आओ मैं आपको बताता हूं, कुरान में हर चीज का बयान है, लेकिन हम कुरान से दूर होते जा रहे हैं, हम कुरान की तालीम से हटते जा रहे हैं। ये तो आज हमने सोच रखा है ना कि बच्चा डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, प्रोफेसर बन गया तो वो कामयाब हो जाएगा। ऐसा नहीं है। बच्चा पहले हाफिजे कुरान बनाओ, आलिमे दीन बनाओ, फिर उसके बाद बनाओ तो वो कामयाब है। वरना जिसकी तालीम पे लाखों रुपये खर्च किए जाते हैं, जिसकी तालीम पे करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं, बाप ने जिसकी तालीम पे इतना पैसा खर्च किया, इंतकाल का वक्त आया, उसने कहा बेटा मेरी रूह नहीं निकल रही है, जरा सूरह यासीन पढ़ के सुना दे। वो कहता है अब्बा मुझे ये भी नहीं पता कि यासीन शरीफ है कौन से पारे में। तो बाप पैर रगड़ रगड़ करके दुनिया से जा रहा है। हाय अफसोस, काश मैंने तुझे दुनियावी तालीम में न डाला होता, काश मैंने तुझे हाफिज़े कुरान बनाया होता, आलिम दीन बनाया होता, तो मेरी नज़ा में जो सख्ती हो रही है, तू मेरे सरहाने बैठ करके यासीन की तिलावत कर रहा होता तो मेरी नज़ा में आसानी हो जाती। हज़रात अब उसका इंतकाल हो गया तो बच्चों को ये भी नहीं पता कि कफन कितना दिया जाता है, मर्द को कितने कपड़े दिए जाते हैं, औरत को कितने कपड़े दिए जाते हैं, कफन जो है फर्ज़े किफाया क्या है, कफन वाजिब क्या है, ये भी उसको नहीं पता है। हज़रात बताना मकसद ये है कि जब जनाजे की नमाज का वक्त आया तो इमाम साहब खड़े होकर पूछ रहे हैं बस भाई इजाजत दो मैं नमाज पढ़ाऊं कि ना पढ़ाऊं। तो पीछे से आवाज आती है, सर पे छोटा सा रुमाल रख के तीनों बेटे एक तरफ खड़े होकर कहते हैं पढ़ाओ इमाम साहब नमाज जनाजा पढ़ाओ। वो जो चारपाई में जिसका जिस्म पड़ा हुआ है, सीना तान के चौराहे पे कहता था मौलाना जितने पैसे तुम एक साल में कमाते हो, मेरा एक बेटा एक महीने में पैसे कमा करके लाता है। अब उसकी चीखें कोई नहीं सुन रहा है, अब उसके जनाजे की चारपाई में अब वो उसका जिस्म पड़ा हुआ है और रूह पुकार पुकार के कह रही थी अरे जालिम, काश मैंने तुझे दुनियावी तालीम न दी होती, बल्कि तेरी घुट्टी में मदीने वाले मुस्तफा का कुरान दिया होता तो तू दूर खड़ा नहीं होता, मुसल्ले पे खड़े होकर जनाजे की नमाज पढ़ाता नजर। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। इसीलिए कहता हूँ बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिजे कुरान बना, पहले दीनी तालीम सिखाओ अपने बच्चों को, पहले अपने मजहब की तालीम दो अपने बच्चों को। कुरान में हर चीज का बयान है। आओ पलट के इमाम गजाली से गैर मुस्लिम कहता है मैंने सितारों की चाल का जिक्र पढ़ा, लेकिन मुझे बताइए सीधी चाल का जिक्र मिल गया, उल्टी का नहीं मिला। अब उलमा की तवज्जो, फरमाया सीधी चाल का जिक्र कौन सी आयत में मिला? कहता है कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, हर चीज आसमान में तैर रही है।
सितारे जो आसमान में चलते हैं ना, कभी देखना, आंगन में लेटे हो या छत पे लेटे हो तो गौर से देखना, सितारे चलते हुए मिलेंगे आपको। कुछ उधर से आते हैं, कुछ इधर से जाते हैं ना। तो सितारे दो तरह से चलते हैं, एक पॉजिटिव अंदाज में, दूसरे नेगेटिव अंदाज में। एक मुस्बत अंदाज, दूसरा मनफी अंदाज। एक सीधी चाल, दूसरे उल्टी चाल। तो वो कहता है गैर मुस्लिम के सीधी चाल का जिक्र मुझे मिल गया, लेकिन उल्टी चाल का जिक्र नहीं मिला। अब आप बताइए। तो इमाम गजाली ने मुस्कुरा के फरमाया, थोड़ा और गौर कर लेता तो उल्टी चाल का भी जिक्र मिल जाता। अब मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तब मैं बताऊं, पीछे वाले भी हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है आपके? अब देखो, ये उलमा अपनी दुआओं से नवाजेंगे। मौलाना इरशाद साहब मुबारक भाई, अब थोड़ी इल्मी बात है। इमाम गजाली ने फरमाया कि तूने कौन सी आयत में पढ़ा सितारों की चाल का जिक्र? कहता है कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, सूरह यासीन शरीफ की आयत है। हर चीज आसमान में तैर रही है। क्या है? कुल्लुन फी फलक, हर चीज आसमान में। कुल्लुन में पहला हर्फ काफ है, दूसरा हर्फ लाम है, मिलाकर के क्या हुआ? कुल। अब फी में पहला हर्फ फा, दूसरा हर्फ या, मिला करके हुआ फी, कुल्लुन फी। अब फलक में पहला हर्फ फा, दूसरा हर्फ लाम और तीसरा हर्फ काफ, मिला के हो गया फलक। ईमान ताजा हो जाएगा अगर आप बात समझ गए। ये उलमा नवाजेंगे दुआओं से। इमाम गजाली ने फरमाया, समझ गया? बोला हाँ। फरमाया अब इसको उल्टा पढ़, उल्टा पढ़। कुल्लुन फी फलक को अब उल्टा पढ़ो। अब फलक में आखिरी हर्फ क्या है? काफ, और बीच वाला हर्फ क्या है? लाम, मिला करके क्या हो गया? कुल। अब फलक का बचा फा और इधर फी का बचा या, मिला करके हो गया फी, हो गया कुल्लुन फी। अब इधर फी का बचा फा और उधर लफ्ज था कुल, कुल का आखिरी हर्फ लाम था। अब देखे, इधर फी का फा और कुल का लाम और आखिरी हर्फ हुआ का, मिला के हो गया फलक। इमाम गजाली फरमाते हैं सीधी तरफ से पढ़ोगे तब भी कुल्लुन फी फलक, और उल्टी तरफ से पढ़ोगे भी कुल्लुन फी फलक। सीधी तरफ से पढ़ोगे तो सीधी चाल का जिक्र है, उल्टी तरफ से पढ़ोगे तो उल्टी चाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, एजाज़े कुरान, मसलके आला हज़रत। समझ गए? हर चीज कुरान में है, मगर इतना इल्म होना चाहिए, इतनी सलाहियत होनी चाहिए, इतनी काबिलियत होनी चाहिए। अब आपके ईमान में और ताजगी पैदा हो जाएगी। अब सुनो, 1969 के अंदर, कितने? 1969 के अंदर 3 लोग चांद पर गए थे। कितने लोग गए थे? 3 लोग चांद पर गए थे। एडन, एल्ड्रन, कॉलिन बुश हजरात, 3 लोग चांद पर गए थे। क्या इसका जिक्र भी कुरान में आया है? कुरान तो 1450 साल पहले नाजिल हुआ और ये 1969 में गए, अभी 100 साल भी नहीं हुए। तो क्या इसका जिक्र कुरान में आया? कभी सोचा? वो तो अब गए। कुरान 1450 साल पहले ऐलान कर रहा है, या माशरल जिन्न वल इंस इन इस्ततातुम अन तनफुजू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फनफुजू ला तनफुजूना इल्ला बिसुल्तान फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ऐ जिन्न और इंसान के गिरोह, अगर तुम आसमान के किनारों से गुजरना चाहो तो गुजर जाओ, जहां जाना चाहते हो वहां जाओ, जहां जाओगे वहां अल्लाह की बादशाहत पाओगे, जहां जाओगे वहां अल्लाह की सल्तनत पाओगे। हज़रात गिरामी, तो 3 लोग चांद पर गए थे। और अभी हालिया चंद दिनों पहले सुनीता विलियम गई थी, जो चांद पर गई थी, स्पेस पर गई थी। उसने जाकर के ऐलान किया था, अमेरिका ने वो पूरी सीडी आकर के छुपा दी, मीडिया के सामने वो सीडी नहीं आने दी। उसने आकर के ऐलान किया था कि जब मैं पहुंची तो मैंने जमीन की तरफ झांक करके देखा तो सारी दुनिया में मुझे अंधेरा नजर आ रहा था, सिर्फ 2 जगह से रोशनी आ रही थी। एक खानाए काबा से आ रही थी और दूसरी मदीना मुनव्वरा से आ रही थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, मसलके आला हज़रत, उर्से मुक़द्दस। ये हमारा मजहब है, ये हमारा कुरान है।
1450 साल पहले कुरान नाजिल हुआ है। हजरात आज दुनिया की किताबें आप देख लीजिए, चाहे अभी आपको बताता हूँ, मैं किसी किताब को अपमान के तौर पे नहीं बोल रहा हूँ। 4 वेद है, 18 पुराण है और उसी में गीता रामायण वगैरह भी आती है और भी किताबें हैं। लेकिन आप सारी किताबों का सर्वे कीजिए तो आपको वो किताबें जो है आज भी संस्कृत में ही मिलेंगी। बहुत मिला तो उनका अनुवाद आपको हिंदी में मिल जाएगा, लेकिन कुरान की शान देखो, कुरान की अजमत देखो, कुरान की रिफात देखो। चाइनीज में भी कुरान आपको मिल जाएगा, इंग्लिश में भी कुरान आपको मिल जाएगा और आप देखिए हिंदी में भी कुरान आपको मिल जाएगा। मैं सिर्फ लैंग्वेज गिनाना मकसद नहीं है, बल्कि बताना मकसद ये है कि चाइना की जरूरत भी मेरा कुरान है, अमेरिका की जरूरत भी मेरा कुरान है, अफ्रीका की जरूरत भी मेरा कुरान है, सारी दुनिया की जरूरत मेरा कुरान है। और मेरे कुरान की शान ये है, और किताबों को आप देख लो, वो हिंदुस्तान के बाहर ना जा सकी। और कुरान नाजिल हुआ है मक्के में, कुरान नाजिल हुआ है मदीने में। जब कुरान नाजिल हुआ तो इंटरनेट का जमाना नहीं था, मीडिया का जमाना नहीं था, सैटेलाइट का जमाना नहीं था, अखबार का जमाना नहीं था। मैंने कुरान से पूछा, ये कुरान जरा ये बता, जब तू नाजिल हुआ था तो इंटरनेट का जमाना नहीं, मीडिया का जमाना नहीं, सैटेलाइट का जमाना नहीं, अखबार का जमाना नहीं, फिर तू पूरी दुनिया में कैसे फैल गया? तो कुरान जवाब देता है, अगर इंटरनेट के जरिए चला होता, अमेरिका के ईसाई ने पीछा किया होता, अगर .com के जरिए चला होता, रूस के मजूसी ने ताक़ुब किया होता, अगर अखबार के जरिए फैला होता, तो भारत के पत्रकार ने कुछ का कुछ लिख दिया होता। मैंने कहा फिर फैला कैसे है? तो ईमान ताजा हो जाएगा। ये जश्न दस्तारे हिफ्ज़े कुरान है, उलमा की तवज्जो। कुरान जवाब देता है, इंटरनेट के जरिए नहीं फैला हूँ, मीडिया के जरिए नहीं फैला हूँ, सैटेलाइट के जरिए नहीं फैला हूँ, अखबार के जरिए नहीं, हाफिज़े कुरान के जरिए। शिरकत कर ले, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, जिंदाबाद, अल्लाह, क्या बात है। कुरान हुफ़ाज़े किराम के जरिए फैला है। सिराज भाई ने 10 मिनट का टाइम मांगा था, 1 घंटा हो गया शायद थे। अल्लाह, जो वक्त दिया गया था मुझे 1 घंटे का वक्त दिया गया शायद, और लोगों का भी ख्याल करना है मुझे। बहुत अल्लाह अल्लाह आपको सलामत रखे। देखिए कुरान, हम कुरान से दूर हो गए, इसीलिए आज जमाने में हम रुसवा हो गए। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। दरसे कुरान अगर हमने भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। तो कुरान पढ़ो, अपनी औलाद को पढ़ाओ, खुद भी अच्छे काम करो, औलाद को भी अच्छे काम करने के लिए कहो। तो कुरान जो फैला है ये हुफ़ाज़े किराम के जरिए फैला है। रब फरमाता है, नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने कुरान को नाजिल किया है, हम ही कुरान की हिफाजत फरमाने वाले हैं। लहाफ़िज़ून का तसव्वुर बता रहा है कि हुफ़ाज़ के जरिए कुरान की हिफाजत की जाएगी। और आपको मैं बता दूं, दुनिया की सारी मशीनों पे आप पाबंदी लगवा दो। तवज्जो दे आप मेरी तरफ, जितनी मशीनें हैं प्रिंट करने की, किताबें छापने की, सब बंद करा दीजिए, ठीक है? कागज पे पाबंदी लगवा दीजिए। और जितने कुरान पाक पूरी दुनिया में है, इज्जत के साथ उठा करके आप उसको एक जगह रख दीजिए और रूम को लॉक कर दीजिए, ताला लगा दीजिए, ठीक है? अब उसके बाद आप कहिए, क्या कोई ऐसा है कि जैसा कुरान मेरे नबी पे नाजिल हुआ था वैसा आज हमको कोई पढ़ के सुना दे? तो बरेली जाने की जरूरत नहीं है, इसी धामनगर में हजारों हुफ़ाज़े किराम तुम्हारे सामने आके कहेंगे कि हम सुना सकते हैं। ये हमारे कुरान की शान है, ये हमारे कुरान का एजाज है। कुरान वो अल्लाह की किताब, इसमें हर चीज का बयान मौजूद। अब ये उलमा मचलेंगे। मैंने कहा ना 1969 में 3 लोग चांद पर गए, क्या इसका जिक्र कुरान में आया? तो देखो कुरान की आयत करीमा, वल कमर इज़्ज़त तसक लतरकबुन्ना तबकन अन तबक फमा लहुम ला युमिनून।
देखो मेरे कुरान ने 1450 साल पहले बता दिया कि लोग चांद पर जाएंगे, ये भी बता दिया 3 लोग जाएंगे, और कुरान ने ये भी बता दिया मुसलमान नहीं बल्कि गैर मुस्लिम जाएंगे। ये मेरे कुरान की शान है। कुरान कहता है वल कमर इज्जत तसक, माहे कामिल की कसम, चांद की कसम जब पूरा हो, लतर का बुन्ना तबकन अन तबक। ये लतर का बुन्ना रुकूब मस्दर से बना, और रुकूब मस्दर के माना आते हैं किसी चीज पे सवार होके जाना। रुकूब मस्दर के माना आते हैं किसी चीज पे सवार होके जाना। किस पे सवार होकर गए? मिशन अपोलो 11 पे सवार होके गए। ये आज हमने अपनी तारीख को भुला दिया। देखो मिशन अपोलो 11 पे सवार होकर गए। कभी तुमने सोचा ये सबसे पहला हवाई जहाज किसने बनाया? कभी तुमने सोचा ये सबसे पहला कागज किसने बनाया? कभी तुमने सोचा ये सबसे पहली घड़ी किसने बनाई? तो ये अमेरिका की देन नहीं है, ये जर्मन की देन नहीं है, बल्कि सबसे पहला हवाई जहाज ये एक मुसलमान ने बनाया है। मस्जिद कुर्तुबा के अंदर बैठ करके सबसे पहला हवाई जहाज बनाने वाले को हजरत अब्बास बिन फरनास कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। सबसे पहला हवाई जहाज एक मुसलमान ने बनाया, और वो उड़ा भी। और किस चीज से तसव्वुर लिया? जब आका मेराज को तशरीफ ले गए, उस तसव्वुर से हवाई जहाज बनाया उसने। सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ा तो परिंदे का तसव्वुर लिया कि परिंदा जब फिजा में उड़ता है तो उसकी पूंछ उसको मेंटेन करके रखती है, उसका बैलेंस बना के रखती है। परिंदे की पूंछ आप उखेड़ दो, उड़ा के देखना, गिरता फिरेगा इधर उधर, सीधा नहीं उड़ पाएगा। तजर्बे वाली बात बोल रहा हूं। उसने बगैर पूंछ का हवाई जहाज बनाया। 7 या 10 मिनट तक वो उड़ा, लैंडिंग के वक्त क्रैश हो गया। तो ये नजरिया तो हमारा था, ये फार्मूला देने वाले तो हम थे। ये सबसे पहला कागज किसने बनाया? सबसे पहला कागज हजरत यूसुफ बिन अम्र ने बनाया। रुई से कागज बनाया, रुई से। आज कागज किससे बनता है? आज दरख्त से बनता है, पेड़ से बनता है। इसको काटा जाता है, बारीक पीसा जाता है, मशीन के अंदर डाल करके केमिकल लगा करके फिर कागज तैयार होता है। अब मैं एक बात कहने जा रहा हूं हुफ्फाज़े किराम के ताल्लुक से, अगर आप समझ गए तो आप खामोश नहीं रहोगे। देखो कागज बन के तैयार हुआ, उस कागज पे क्या लिखा? छोटा आ बड़ा आ, ABCD, ठीक है। अब वो बच्चे ने पढ़ा, पढ़ने के बाद वो आगे पास हो गया, पढ़ के डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, प्रोफेसर बन गया। एक मिसाल दे रहा हूं मैं, ठीक है। वो किताबें जो थी वो अलमारी में रखी हुई थी, बाप ने क्या किया? उसको भंगार वाले के हाथ बेच दिया। अब वो किताब बिक गई, भंगार वाले ने क्या किया? उसको दुकानदार के हाथ बेच दिया। दुकानदार ने अपने साइज में किताबें काटी और किसी पे समोसा रख के बेचा, किसी पे जलेबी रख करके बेची, किसी पे ब्रेड पकोड़ा रख करके बेचा। और बेचने के बाद में खाने वाला उस कागज को जेब में नहीं रखता है, खाया समोसा और कागज को फेंक दिया। अब वो कागज कहाँ है? वो कागज नाली में पड़ा है। वो कागज नाली में पड़ा है, कीचड़ में पड़ा है। जिसने बनाया वो कीचड़ में, और बनने वाला AC रूम में बैठा है, आईफोन चला रहा है, फॉर्च्यूनर कार से घूम रहा है, आगे पीछे बॉडीगार्ड घूम रहे। बनाने वाला नाली में, बनने वाला AC रूम में बैठा है। एक कटिया की सरजमीन पर रहने वालों, उर्से सैयद हबीबुल्लाह में आने वालों, मुजाहिद मिल्लत के फैजान से माला माल होने वालों, सेम मशीन है, सेम केमिकल है, सेम कागज है, लेकिन उसके ऊपर छोटा आ बड़ा आ नहीं लिखा है, ABCD नहीं लिखी है, बल्कि उस पर लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो कोई आलिम फतवा नहीं देगा, कोई मुफ्ती फतवा नहीं देगा, कोई मुहद्दिस फतवा नहीं देगा। रब हुक्म दे रहा है ला यमस्सुहु इल्लल मुताहरून। इसे जब तक वुजू ना हो हाथ भी मत लगाना, बगैर वुजू के इसे छूना भी मत। अरे कागज एक है, मशीन एक है। मैंने कागज से पूछा, कागज जरा ये तो बता, तू नाली में पड़ा हुआ
है, और एक कागज वो है जिसे बगैर वुजू के हाथ लगाने का भी हुक्म नहीं है। बात क्या है? तो कागज जवाब देता है, मेरे वजूद को मत देख, मेरे ऊपर लिखा हुआ देख, मेरे ऊपर कुरान लिखा हुआ है। अरे कटिया वालों, जब कुरान कागज पर लिख जाए तो कागज मुमताज हो जाता है, तो जब कुरान सीने में आ जाता है नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तारे हिफ्ज़, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है। कागज पे कुरान लिख जाए तो कागज मुमताज हो जाता है। तो जिस सीने में कुरान होगा उस सीने की शान क्या होगी, जिस सीने में कुरान होगा उस सीने की अजमत क्या होगी। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं, जब हाफिज़े कुरान कब्र में जाता है, जब उसका इंतकाल हो जाता है, जब वो कब्र में पहुंचता है, तो रब जमीन को हुक्म देता है, ला ताकुली लहमा, जमीन इसके जिस्म को मत खाना। जमीन का काम है गला देना, मिट्टी का काम है सड़ा देना, मिट्टी का काम है गला देना। रब हुक्म देता है इसके बदन को मत खाना, तो जमीन रब की बारगाह में अर्ज करती है, मौला मैं इसके बदन को कैसे खा सकती हूं जिसके सीने में तेरा कलाम मौजूद है। इसीलिए कहा है कि बाअमल हाफिज़े कुरान के जिस्म को कब्र में मिट्टी नहीं खाती है, बाअमल आलिम दीन के जिस्म को कब्र में मिट्टी नहीं खाती है। जो हर वक्त नबी पे दुरूद शरीफ पढ़ता है उसके बदन को भी कब्र में मिट्टी नहीं खाती। जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। तो अपने लोगों यही पैगाम रखो कि बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज़े कुरान बना। तो सुनो, सबसे पहली घड़ी हजरत यूसुफ बिन अम्र ने बनाई और उसे मस्जिद कुर्तुबा में नहीं लगाया, दमिश्क की जामा मस्जिद में लगाया। और आला हजरत उस शख्सियत का नाम है कि आला हजरत को अल्लाह ने वो इल्म अता फरमाया कि आला हजरत कभी भी घड़ी का टाइम जो है वो दूसरे की घड़ी से नहीं मिलाते थे। बाहर निकलते सूरज को देख करके अपनी घड़ी का टाइम मिला लिया करते थे, और रात में सितारे देख करके अपनी घड़ी का वक्त मिला लिया करते थे। ये शान है कुरान पढ़ने वालों की, ये मकाम है कुरान पढ़ने वालों का। तो अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, दीनी तालीम सिखाओ अपने बच्चों को। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि जो लोग चांद पर गए, कुरान कहता है वल कमर इज़्ज़त तसक लतरकबुन्ना तबकन अन तबक, माह कामिल की कसम जरूर सवार होकर के जाओगे। लतरकबुन्ना तबकन अन तबक, स्टेप बाई स्टेप, जीना बजीना। वो लोग मिशन अपोलो 11 पे सवार होकर गए। अब देखो कुरान कहता है फमा लहुम ला युमिनून। ला युमिनून किसके लिए बोला जाता है? ईमान वाले के लिए बोला जाता है या गैर ईमान वाले के लिए बोला जाता है? ला युमिनून उसके लिए बोला जाता है जो ईमान वाला नहीं। तो 1969 में 3 गए, कुरान ने 1450 साल पहले बता दिया कि चांद पर लोग जाएंगे। और देखो इसमें लतरकबुन्ना जमा का सेगा हजरत, और जमा का इतलाक मा फौकल वाहिद के तहत जो है वो 2 से ऊपर बोला जाता है। कितने? 3 लोग गए थे, ये भी मैं आपको बता दूं। तो मेरे कुरान ने ये भी बता दिया कि चांद पर लोग जाएंगे, ये भी बता दिया कि 3 लोग जाएंगे। कुरान ने ये भी बता दिया मुसलमान नहीं बल्कि गैर मुस्लिम जाएंगे। ये हमारे कुरान की शान है। इसलिए अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, खुद भी कुरान की तालीम हासिल करो। उम्र तालीम के लिए कोई उम्र नहीं होती। उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, इल्म दीन हासिल करो माँ की गोद से कब्र की गोद तक। कोई उम्र नहीं है। पूरी मार्केट का हिसाब हम याद कर लेते हैं, और सबसे आसान कुरान है। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र, हमने कुरान को पढ़ने के लिए आसान कर दिया। कुरान से ज्यादा आसान कोई किताब नहीं। सिर्फ एक पारा आप तलफ्फुज के साथ पढ़ लीजिए, पूरा कुरान आप अपने उस्ताद से सुना सकते हैं। ये कुरान की शान है। तो अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। अब एक हदीस सुन लो, उसका तर्जुमा सुन लो। मैं अपनी जगह बैठा, आका ने फरमाया, देखो जहां माँ बाप के हुकूक औलाद के ऊपर है, वहीं औलाद के भी हुकूक माँ बाप के ऊपर है। शरीयत ने सबको हिस्सेदार और सबको जिम्मेदार ठहराया है। मेरे आका फरमाते अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसाल,
अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। क्या फरमाया मेरे आका ने? अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। हुब्बे नबीकुम, उनके दिल में अपने नबी की मोहब्बत डाल दो, उनके दिल में अपने नबी का प्यार डाल दो। अब नबी की मोहब्बत क्या उन्हें गाने सुनाने से पैदा होगी? नबी की मोहब्बत क्या उन्हें फिल्में दिखाने से पैदा होगी? नबी की मोहब्बत क्या उनको बचपन से गेम खिलाने से पैदा होगी? नहीं। नबी की मोहब्बत कैसे पैदा होगी? नबी की मोहब्बत, पहले नबी की अजमत बताओ। खाना खाने के लिए औलाद बैठे तो बताओ बेटा ये जो खाना खा रहे हो ना, ये मदीने वाले मुस्तफ़ा के सदके में मिला है, ये दोनों आलम के मालिक व मुख्तार का सदका है बेटा जो आज खाना खा रहे हो। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। तब बेटा कहेगा अब्बा उस नबी की और बातें बताओ। जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होती है उसके ईमान को कोई लूट नहीं सकता। जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होती है उसके ईमान को कोई हिला नहीं सकता। आका फरमाते अपनी औलाद के दिल में अपने नबी की मोहब्बत डाल दो। और मोहब्बत कब डालना है? क्या 20 साल का हो जाएगा तब? क्या 25 साल का हो जाएगा तब? नहीं, बचपन ही से उसके दिल में नबी की मोहब्बत डालनी है। बचपन ही से उसे नबी की मोहब्बत की तरफ लेके आना है कि बेटा नबी से सच्ची मोहब्बत करना है। दूसरी बात आका फरमाते वह हुब्बे अहले बैत ही, और मेरे अहले बैत की मोहब्बत उनके दिल में डाल दो, मेरे अहले बैत का प्यार उनके दिल में डाल दो। अब अहले बैत में मेरे आका की अज़वाज मुतहरात भी हैं, मेरे आका के तमाम घर वाले भी हैं और पंजतन पाक भी है अहले बैत में। अपने घर की बच्चियों को बताओ कि बेटी हजरत फातिमा का पर्दा क्या है। अपने घर की बहुओं को बताओ कि हजरत ज़ैनब के पर्दे की शान क्या है। आज जब तुम अपने घर की बच्चियों को, बहुओं को, बेटियों को, माओं के सामने हजरत फातिमा की सीरत बयान करोगे तो कभी भी वो इर्तिदाद की तरफ नहीं जाएंगी। उन्हें बताओ कि सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत है। उन्हें बताओ कि सबसे बड़ा सरमाया ईमान का सरमाया है। अगर सबसे बड़ा इंसान हिंदुस्तान का सारी दौलत लेके तुम्हारे पास में आए और मेरी बस्ती के गरीब से गरीब इंसान जो ठेला पे कुछ फल रख करके बेचने वाला हो, उससे आकर के ये कहे कि मेरी ये सारी दौलत ले लो और अपना ईमान मुझे दे दो, तो क्या मुझे बताओ कटिया वालों, क्या वो अपने ईमान का सौदा कर पाएगा? हरगिज अपने ईमान का सौदा नहीं करेगा। तो बताओ कि सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत है, सबसे बड़ा सरमाया ईमान का सरमाया है। जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होती है उसके ईमान को कोई लूट नहीं पाता है। जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होती है कोई उसके ईमान को हिला नहीं पाता है। मेरा इमाम पुकार करके कहता है जानो दिल तेरे कदम पर वारे, क्या नसीबे है तेरे यारों के, नसीबे क्या नसीबे है तेरे यारों के, सच्ची मोहब्बत नबी से करो। अब आखिरी बात जिसके लिए मैंने ये आयत पढ़ी, आका फरमाते व क़िराअतिल कुरान, और अपनी औलाद को कुरान पढ़ना सिखाओ। क्या फरमाया आका ने? अपनी औलाद को कुरान पढ़ना सिखाओ। ये अद्दबू अम्र का सेका है और अम्र जो है वो कभी कभी वजूब के लिए भी आता है। ये माँ बाप के ऊपर औलाद का हक है कि वो अपनी औलाद को कुरान पढ़ना सिखाए। इमाम गजाली फरमाते अगर कुरान पढ़ना नहीं सिखाया अपनी औलाद को तो ये औलाद कयामत के दिन अपने बाप को रब की बारगाह में खींच के लाएगी और कहेगी मौला मेरा बाप मुझे भूखा रखता ये गवारा था, मेरा बाप मुझे नंगा रखता ये गवारा था, इसने मुझे कुरान की तालीम नहीं सिखाई, न मुझे पढ़ने के लिए मदरसा भेजा, जिसकी वजह से न मैं हलाल समझ पाया, ना हराम समझ पाया, ना जायज समझ पाया, ना नाजायज समझ पाया। आज मुझे जहन्नम में जाने का सबब बन गया मेरा कुरान ना पढ़ना। तो आज मैं तन्हा नहीं जाऊंगा बल्कि अपने बाप को अपने साथ जहन्नम में लेकर। बताओ, दौलत औलाद के लिए जमा की, सरमाया औलाद के लिए जमा किया, पैसे औलाद के लिए जमा किए, क्या हुआ? मरने के बाद वही औलाद जहन्नम में ले जाने का जरिया बन गई। क्या अच्छा होता कि हम अपनी औलाद को कुरान पढ़ना सीखते, क्या अच्छा होता कि हम अपनी औलाद को कुरान की तालीम सिखाते। और जब औलाद कुरान पढ़ जाती, जब उसके सीने में कुरान होता तो वो औलाद खुद भी नेक काम करती और जितने लोगों को हुक्म देती वो सब नेक काम करते। तो जिसने कुरान पढ़ना अपनी औलाद को सिखाया है या अपनी औलाद को मदरसा भेजा है, वो जहां जहां दीन का काम करता, माँ बाप को अल्लाह ताला कब्र के अंदर उसका सवाब अता। अब एक आखिरी बात सुनो, जन्नत में मुख्तलिफ दर्जे हैं। आम मोमिनीन के दर्जे अलग, खास मोमिनीन के दर्जे अलग, औलिया में भी अलग अलग तबकात हैं।
अब्दाल का दर्जा अलग होगा, औताद का अलग होगा, अफराद का अलग होगा, इमामान का अलग होगा, अफ्ताब का अलग होगा, अकवास का अलग होगा, और तमाम औलिया में सबसे बड़ा दर्जा गौसे आजम का होगा। फिर उसके बाद सहाबाए किराम के दर्जे होंगे। तो दर्जे अलग अलग हैं। आम मोमिन की ये शान होगी कि वो जन्नत में एक दर्जे से दूसरे दर्जे में पहुंच जाएगा। वो रब की बारगाह में अर्ज करेगा, देखो हाफिज कुरान की शान, कुरान औलाद को पढ़ा के गए उसका मकाम। वो कहेगा, मौला मैं तो उस दर्जे में था, मेरा प्रमोशन कैसे हो गया? या रब्बे ऐना ली हाजा, मौला ये सब मेरे लिए कैसे हो गया? आएगा इस्तिग़फ़ारे वलदे का लक, तेरे बेटे के तेरे लिए दुआए मग़फ़िरत करने की वजह से हुआ है। तेरा बेटा तेरे लिए जमीन पे दुआए मग़फ़िरत कर रहा है, वो वहां तेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ मांग रहा है, मैंने तेरे दर्जे यहां बुलंद कर दिए। तो पता चला जिसके दुआ करने की वजह से माँ बाप का दर्जा बुलंद हो जाए, तो सोचो उस हाफिज का मकाम क्या होगा, उस हाफिज की शान क्या होगी, उस हाफिज की अजमत क्या होगी। इनका मर्तबा तो कयामत के दिन पता चलेगा, इनकी शान तो कयामत के दिन पता चलेगी, इनकी अजमत तो कयामत के दिन पता चलेगी। वो हाफिज कुरान जो कुरान के हलाल को हलाल जाने, हराम को हराम जाने। मेरे आका फरमाते हैं वो अपने परिवार के 10 ऐसे लोगों की शफाअत कराएगा जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, जिनके लिए जहन्नम का टिकट कर चुका होगा कि इन्हें जहन्नम में जाना ही है। तो वो बाअमल हाफिज कुरान अपने परिवार के 10 लोगों की शफाअत करेगा और उनको जन्नत में लेकर के जाएगा। तो अपने दुनिया की दौलत मत देखो, दुनिया का सरमाया मत देखो। हमने 50,000 की तनख्वाह पाने वाले को परेशान देखा है, और 5,000 की तनख्वाह पे गुजर बसर करने वाले इमाम को हमने खुशहाल देखा। वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है, वो पत्थर में भटकता फिरता है इंसान को रोजी के चक्कर में। उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर। जितना अल्लाह ने तकदीर में लिखा है उतना ही मिलेगा। तो ये अपने बच्चों को मदरसा भेजो, दीनी तालीम की तरफ भेजो, कुरान पढ़ाओ अपने बच्चों को। क्यों? क्योंकि मरने के बाद कोई किसी के काम नहीं आता है। कुरान औलाद पढ़ी हुई होगी तो दुआ करेगी, रब्बना ग़फ़िरली वले वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ये अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरे माँ बाप को बख्श दे, और तमाम मोमिनीन को बख्श दे। तो कुरान पढ़ाओ, दीनी तालीम अपनी औलाद को सिखाओ। मैंने आयत पढ़ी, वल कुरानिल हकीम, हिकमत वाले कुरान की कसम। कुरान हकीम है। हम हकीमों से इलाज कराने जाते हैं कि नहीं कराने जाते? बीमार पड़ गए डॉक्टर के पास जाते हैं, हकीमों के पास जाते हैं, हमारा इलाज कर दो। कुरान भी तो हकीम है। कभी हमने अपना इलाज कुरान से कराया? हमने कभी कुरान से पूछा कुरान हमारा इलाज कर दे? तो तुम कहोगे मौलाना हमारे अंदर बीमारी क्या है? तो बीमारी झूठ बोलने की बीमारी, गीबत करने की बीमारी, चुगलखोरी करने की बीमारी, उलमा की तौहीन करने की बीमारी, जिनाकारी की बीमारी, शराब नोशी की बीमारी, जुआ खेलने की बीमारी। कभी कुरान से पूछा कुरान इसकी सजा क्या है? झूठ बोलने वाले की सजा क्या है? तो कुरान कहता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत। हमने कहा कुरान जुआ और शराब क्या है? तो कुरान कहता है इन्नमल खम्रु वल मैसिरु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान, जुआ और शराब दोनों शैतानी काम है। हमने कभी कुरान से पूछा कि कुरान जो चुगलखोरी करता है, गीबत करता है, इधर की उधर करता है, उसकी क्या सजा है? तो कुरान कहता है कि जो किसी की गीबत करता है उसकी सजा कुरान बताता है। क्या तुम अपने मुर्दा भाई का, मरे हुए भाई का गोश्त खाना पसंद करोगे? भाई मर गया, उसका कोई हिस्सा काट के गोश्त दिया जाए, कहा जाए कि क्या खा लो इसे, क्या खाना पसंद करोगे? कुरान कहता है फक्करे तुम हो, तुम उसे नापसंद करोगे, उसे बुरा जानोगे। कुरान कहता है तो अपने भाई की गीबत करना कैसे पसंद कर लेते हो, उसकी बुराई करना कैसे पसंद कर लेते हो? हमने कहा कुरान हमको रहना कैसे चाहिए? तो कुरान कहता है इन्नमल मुमिनूना इख्वा फअस्लिहू बैना अखवैकुम, मोमिन मुसलमान आपस में भाई भाई है। अगर आपस में झगड़ा हो जाए, ना इत्तेफाकी हो जाए, फअस्लिहू बैना अखवैकुम, तो उन दोनों भाइयों को मिला दो, उनमें सुलह करा दो, और सुलह में खैर है।
हम अपना इलाज कुरान से कराने जाए ना, जो कुरान से इलाज कराता है वो ना जमीन पे रुसवा होता है, ना जमीन के नीचे परेशान होगा और ना मैदान महशर में परेशान होगा। अफला यतदब्बरूनल कुरान, क्या कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते? हर चीज कुरान में है, हर चीज का बयान कुरान के अंदर है। बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिजे, बोलो बच्चों को पहले हाफिजे पढ़ाओगे अपने बच्चों को। आधी रोटी खाइए, बरकाती पैगाम है, आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। तालीम होगी, एजुकेशन होगा, शिक्षा होगी उनके पास में, तभी वो सरदारी कर पाएंगे, वरना गुलामी के अलावा कोई चारा नहीं। इल्म हासिल कराइए, अपनी औलाद को पढ़ाइए, परेशानी में वक्त गुजार लीजिए, 2-3 टाइम ना खा के 2 टाइम खाइए, लेकिन बच्चों को पढ़ाइए। तालीम अपने बच्चों को दो, शिक्षा अपने बच्चों को दो। पहले अपने मजहब की तालीम उन्हें सिखाओ, कुरान और हदीस की तालीम उन्हें सिखाओ, ताकि वो अपना ईमान बचा सके, अपना अकीदा बचा सके। और कुरान से पूछो नमाज ना पढ़ने वालों की सजा क्या है, तो कुरान कहता है जहन्नम में कुछ लोग पहुंचेंगे तो दूसरे जहन्नमी पूछेंगे तुम जहन्नम में कैसे आए? वो कहेंगे नहनो लम नकुन मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे इसलिए आज हम जहन्नम में आए। मेरे अजीजों, हम दुनिया में आए ही नमाज पढ़ने के लिए हैं, हमें पैदा ही इबादत के लिए किया है। अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए हमें पैदा किया। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, रब फरमाता है मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। उस रब की इबादत करो, अपने रब की बारगाह में झुक जाओ। जो कौम रब की बारगाह में झुकती है फिर सारी दुनिया उसके सामने झुकती है। जो कौम रब की बारगाह में नहीं झुकती है फिर वो सबके सामने झुकती हुई नजर आती है। बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज़े कुरान बना लो। ये जिंदगी सवारिए दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज कटिया वालों और मस्जिद आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। हक नुमाई से कभी दूर नहीं हो सकता, गैर के सामने मजबूर नहीं हो सकता। जो लगाता है चेहरे पे वुजू का पानी, उसका चेहरा कभी बेनूर नहीं हो सकता। जो लगाता है चेहरे पे वुजू का पानी, उसका चेहरा कभी बेनूर नहीं हो सकता। तेरे आमाल ऐसे हो जहां में नाम हो जाए, तेरा हर लफ्ज उम्मत के लिए पैगाम हो जाए। बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे कि तुझको गैर देखे काइल इस्लाम हो जाए। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो, मौला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा तय्यब पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज आपने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया कि लोग कहते थे कि उड़ीसा में तकरीर को नहीं सुनते हैं, शायरों को सुनते हैं। बेफजले ही ताला सब लोग बैठे रहे। अल्लाह सबको सलामत रखे। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही कटिया वालों तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।